हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उबेसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पॉजिटिव हेल्थ। और ये जो लेसन है ये क्लास 10th से है और इसकी जो राइटर हैं उनका नाम है शुभ्रा दत्ता। शुभ्रा दत्ता जो इस लेसन की लेखिका है वो एक फिजिशियन थी, एक डॉक्टर थी और उन्होंने एक बुक लिखी थी द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया। तो जो किताब उन्होंने लिखी थी द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया, उसके अंदर उन्होंने हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स है उन्हीं के ऊपर डिस्कस किया था, उन्हीं के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखा था। तो उसी किताब के अंदर से इस लेसन को लिया गया है पॉजिटिव हेल्थ। तो ये लेसन क्लास 10th का है और इसको लिखा है शुभ्रा दत्ता ने। तो इस लेसन के अंदर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दी गई है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं होती है। थोड़ी सी इंस्टिंक्ट, हमारी जो वृत्ति है, चेतना है, बुद्धि है, उसका उपयोग करके हम बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है इसके अंदर आपको ये भी बताया गया है कि माता पिता है वो अननेसेसरीली अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, जिससे बच्चे हैं वो दूसरी दिशा के अंदर डाइवर्ट हो जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं या मानसिक तनाव के अंदर चले जाते हैं। तो माता पिता को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस लेसन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हम कौन कौन सी अपनी हैबिट्स को चेंज करके एक अच्छे स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस लेसन का नाम भी देखिए, आप लिखा है पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ का अर्थ होता है स्टूडेंट्स अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य, या आप बोल सकते हो आदर्श स्वास्थ्य। तो इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है, ये सब कुछ हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर के आप कह सकते हो बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां दी गई है और बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको इस लेसन के अंदर याद हो जाएंगे। तो चलिए लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर सबसे पहले देखिए आपको हेल्थ से संबंधित बताया है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट। हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है वो एक पॉजिटिव स्टेट है। पॉजिटिव स्टेट यानी सकारात्मक अवस्था, यानी जो अच्छी अवस्था होती है वो होती है फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। अब फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, और वेलबींग कहते हैं इन ए गुड कंडीशन, यानी अच्छेपन को बोलते हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं उसको बोलते हैं वेलबींग। तो हमारा फिजिकली हम फिट हों और मेंटली हम फिट हों, हमें कोई मानसिक तनाव ना हो और हम शारीरिक रूप से भी एकदम स्वस्थ हों, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव हेल्थ। तो वो पॉजिटिव हेल्थ कहलाता है कि फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से फिट होता है कोई आदमी, उसको पॉजिटिव हेल्थ में मान सकते हो, आप कह सकते हो कि ये पॉजिटिव हेल्थ में है। व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। अब सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं, आगे लिखा है देखिए, बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, या बीमारी से आजाद रहकर, बाई फीलिंग कंटेंट, कंटेंट यानी संतुष्ट या फिर संतुष्टि महसूस करके, एंड बाई लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरमेंट, या फिर हम एक कंफर्टेबल यानी आरामदायक, क्लीन एनवायरमेंट यानी साफ सुथरे वातावरण के अंदर रहकर जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए 4 चीजें बताई है जिनसे हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। एक तो बाई बीइंग फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर हम संतुष्ट महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से जब हम दूर रहेंगे, आजाद रहेंगे, तो हम सुरक्षित महसूस करेंगे। बाय फीलिंग कंटेंट, हमारे मन के अंदर कोई तनाव नहीं हो, हम मानसिक रूप से संतुष्ट हों, तो हम सुरक्षित महसूस करेंगे। एंड बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरमेंट, और जब हम एक क्लीन और कंफर्टेबल एनवायरमेंट के अंदर रहेंगे, वातावरण में रहेंगे, तो हम सिक्योर महसूस करेंगे। वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो हम एक पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति में होते हैं, यानी हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है। और क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शंस, हमारे क्लोज यानी निकट के, हार्मोनियस कहते हैं मैत्रीपूर्ण, यानी जो अच्छे रिश्ते होते हैं उनको बोलते हैं। इंटरेक्शंस कहते हैं पारस्परिक रिश्ते, पारस्परिक संबंध विद फैमिली मेंबर्स, परिवार वालों के साथ, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स, और हमारे दोस्तों के साथ। तो हमारे परिवार वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ और हमारे दोस्तों के साथ जब हमारे जो इंटरेक्शंस है यानी पारस्परिक रिश्ते हैं वो हार्मोनियस होते हैं यानी मैत्रीपूर्ण होते हैं। हेल्प अस टू स्टे, तो ये हमारी मदद करते हैं टू स्टे वेल,
अच्छा रहने में, मेंटली मानसिक रूप से अच्छा रहने में मदद करते हैं। हम मेंटली अच्छा रहेंगे यानी हमारा मानसिक जो स्तर है वो सुधरा हुआ होगा, अच्छा रहेगा, हमें कोई तनाव नहीं होगा यदि हमारा इनके साथ रिश्ता है वो सभी के साथ अच्छा होगा तो। उसके बाद में देखिए अगले पैराग्राफ में बताया है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का अर्थ होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपल, बहुत ही कम लोग, वेरी फ्यू का अर्थ होता है बहुत ही कम, मतलब नगण्य बोल सकते हो, बहुत ही कम होते हैं, इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर बहुत ही कम लोग हैं, एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, जो पॉजिटिव हेल्थ का आनंद ले पाते हैं, जो आदर्श स्वास्थ्य का आनंद ले पाते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जो रिच यानी अमीर, डेवलप्ड कंट्रीज यानी जो विकसित देश हैं, यानी जो धनवान देश हैं, जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास बहुत ज्यादा उनका हो चुका है, तो ऐसे जो देश हैं, फैमिली टाइज, वहां पर जो पारिवारिक बंधन होते हैं, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, वो कमजोर होते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसे जो अमीर देश होते हैं, विकसित देश, जैसे अमेरिका बोल सकते हो, इंग्लैंड बोल सकते हो, स्विट्जरलैंड बोल सकते हो, तो आप जापान भी इसके अंदर आप डाल सकते हो। तो ये जो अमीर और विकसित देश हैं, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, यहाँ पर पारिवारिक रिश्ते जो हैं, पारिवारिक बंधन है वो कमजोर होते हुए प्रतीत होते हैं। नेबर्स में बी स्ट्रेंजर्स, यहाँ पर जो पड़ोसी होते हैं वो स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, अजनबी हो सकते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। एंड फ्रेंडशिप, और जो दोस्ती होती है ऐसे देशों में, इज समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड, वो कुछ हद तक रिस्ट्रिक्टेड होती है यानी सीमित होती है टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, व्यापारिक संपर्कों तक, व्यापारिक संबंधों तक, यानी व्यापार की बात है, बिजनेस की बात है, उसी के लिए दोस्ती होती है, वहीं तक रिस्ट्रिक्ट होती है, सीमित होती है, और ज्यादा कोई दोस्ती इन देशों के अंदर नहीं होती है। इन दोज कंट्रीज, उन देशों के अंदर, यानी जो विकसित और धनवान देश है, उन देशों में एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो वातावरणीय दशाएं हैं, वातावरण की कंडीशन है, हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, वो काफी ज्यादा सुधरी हुई होती है। कंसिडरेबली का मतलब बहुत ज्यादा, काफी, तो वो काफी ज्यादा इंप्रूव होती है, सुधरी हुई होती है। द पॉपुलेशंस, और जो यहाँ की जनसंख्या होती है, हैव अचीव्ड, वो प्राप्त कर चुकी होती है, ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस कहते हैं पौष्टिकता का स्तर। तो यहाँ की जो पॉपुलेशंस होती है, यहाँ के जो लोग होते हैं, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत अच्छा होता है। कौन से देशों का? धनवान और विकसित देशों का, रिच और जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उन देशों के जो लोग हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत अच्छा होता है, यानी खाना पीना उनका बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पौष्टिकता का स्तर बहुत अच्छा होता है। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, और बहुत सारा पैसा होता है अवेलेबल, उपलब्ध, बहुत सारा पैसा होता है ऐसे देशों के लोगों के पास, टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स, बाई मतलब खरीदना, मोस्ट ऑफ मतलब अधिकांश, लाइफ्स कंफर्ट्स मतलब जीवन की आरामदायक वस्तुएं। तो इन लोगों के पास जीवन से संबंधित आरामदायक वस्तुएं खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा होता है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के जो लोग हैं, में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, वो अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को एंजॉय करते हैं, यानी उनका फिजिकल जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा होता है। बट लेकिन दे आर फार, वे बहुत दूर होते हैं फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने से बहुत दूर होते हैं। यानी शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा होता है लेकिन पॉजिटिव हेल्थ उनकी नहीं होती है। पॉजिटिव हेल्थ क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। आगे लिखा ही है देखिए, एज, क्योंकि मेनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, उनमें से बहुत सारे, मेनी मतलब बहुत सारे, आर नॉट सो कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट, मेंटली मतलब मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते, यानी कोई ना कोई मानसिक समस्या उनके चलती रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उन देशों के अंदर, तो इसलिए वो पॉजिटिव हेल्थ में नहीं होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। ऑन द अदर हैंड, ये तो हुई रिच और डेवलप्ड कंट्रीज की बात। अब बात करते हैं दूसरे देशों की। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं, यानी जो थोड़े से पुअर कंट्री हैं, उनकी बात करते हैं, जिनमें पैसा ज्यादा नहीं है। तो जो विकासशील देश हैं, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, वहां पर जो ह्यूमन इंटरेक्शंस की जो क्वालिटी है, यानी
मानवीय रिश्तों की जो क्वालिटी है विद इन फैमिलीज, परिवारों के अंदर, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ आर ऑफन मोर पॉजिटिव, ये प्राय अधिक सकारात्मक होते हैं। यानी पारिवारिक रिश्ते, पड़ोसियों के साथ रिश्ते और दोस्तों के साथ जो रिश्ते होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी थोड़े से अच्छे होते हैं विकसित देशों की तुलना में। हालांकि पैसा इन देशों में कम है, विकासशील देशों में, लेकिन ये रिश्ते जो है पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, ये अच्छे होते हैं। हाउएवर, फिर भी बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, दोनों, एक तो एनवायरमेंटल वातावरणीय और दूसरा न्यूट्रिशनल स्टेटस और पौष्टिकता का स्तर ऑफ दीज पॉपुलेशंस, इन लोगों का यानी इन देशों के लोगों का आर लोअर, वो कम होता है, गिरा हुआ होता है, अच्छा नहीं होता है। एनवायरमेंटल स्टेटस भी अच्छा नहीं होता है और न्यूट्रिशन, खाने पीने की जो चीजें होती है वो भी यहाँ पर अच्छे से नहीं होती है। तो आप बोल सकते हो कि इनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो गिरा हुआ होता है। सो इसलिए द पीपल सफर फ्रॉम, सफर का मतलब होता है पीड़ित होना, इन देशों के लोग हैं वो पीड़ित होते हैं मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो पुअर होती है यानी कमजोर होती है। फिजिकली ये लोग कम फिट होते हैं, यानी अपने देखते हैं जैसे इंडिया को ले लीजिए, बहुत सारे मोटे लोग यहाँ पे होते हैं, फैटी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खाना पीना ऐसा उनका सही नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी नहीं होती है इन लोगों की। When a person's physical health is poor, और जब एक व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ पुअर होती है यानी कमजोर होती है, the state of positive health cannot exist, exist का मतलब होता है अस्तित्व में होना, तो स्टेट मतलब स्थिति, पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति है वो अस्तित्व में नहीं हो सकती, यानी आप नहीं बोल सकते कि वो पॉजिटिव हेल्थ में है क्योंकि उसका फिजिकली वो फिट नहीं है। पॉजिटिव हेल्थ में होने के लिए फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से फिट होना चाहिए। सो इसलिए वी फाइंड दैट, हम पाते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मेनी ऑफ अस, इल्यूड का अर्थ होता है वंचित कर देना, महरूम रख देना, मेनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारों को पॉजिटिव हेल्थ है वो वंचित हैं हम उससे, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने से, यानी बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने से महरूम रह गए हैं, वंचित रह गए हैं। However, हालांकि इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के लोगों के लिए ये बात असंभव नहीं है टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना असंभव नहीं है, हम भी पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस स्थिति को यानी पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग, हमें एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, हमें एक समझ की जरूरत होती है, और समझ किस चीज की, ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन, कि हमारा शरीर जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, फंक्शन करता होता है कार्य करना, कि हमारा जो शरीर है वो किस तरीके से कार्य करता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए यदि हमें पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना है तो। सो दैट, ताकि, अब इसकी समझ क्यों होनी चाहिए कि हमारा शरीर कैसे काम करता है उसका आगे बताया भी है, वी कैन कीप हेल्दी, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरमेंट, हमें एक साफ सुथरे वातावरण की भी आवश्यकता होती है, एंड हेल्दी फूड, और हेल्दी फूड की आवश्यकता होती है, यानी स्वास्थ्य पूर्ण भोजन की जरूरत होती है। दे डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जिसके ज्यादा पैसे नहीं लगते, डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, तो हेल्दी फूड यदि हम खाएंगे जिसके ज्यादा पैसे नहीं लगते तो हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, और क्लीन एनवायरनमेंट में रहेंगे, ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा, साफ सुथरा वातावरण को रखेंगे तो हम पॉजिटिव हेल्थ के अंदर इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन, और हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर एजुकेशन चाहिए फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, यानी सही शिक्षा, प्रॉपर एजुकेशन सभी लोगों के लिए हमें चाहिए। दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, जिससे लोगों में समझ आए, अंडरस्टैंडिंग आए, द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, किसके प्रति समझ आए लोगों के अंदर, द रिलेशनशिप यानी रिश्ता, बिटवीन किसके बीच में, हेल्थ स्वास्थ्य के बीच में, एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, और दूसरा क्या बताया है, पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, यानी पॉजिटिव अप्रोच जीवन के प्रति, हमारी जो सकारात्मक अप्रोच है उसके बीच में और स्वास्थ्य के बीच में क्या रिश्ता है, इस चीज की समझ लोगों के अंदर आ जाए।
तो इसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत है? एक तो हमें एजुकेशन की जरूरत है, प्रॉपर एजुकेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है। और दूसरी चीज है क्लीन एनवायरनमेंट और हेल्दी फूड, इनकी हमें आवश्यकता है। वी शुड रिमेंबर दैट, हमें याद रखना चाहिए कि एक कंटेंटेड माइंड, की एक संतुष्ट दिमाग जो होता है, एंड हेल्दी लिविंग, और एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन, कैन हेल्प टू कीप अस फ्री, वो हमें फ्री रख सकता है फ्रॉम मेनी डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियों से। तो देखिए यहाँ पे बताया है वी शुड रिमेंबर दैट, हमें याद रखना चाहिए एक कंटेंटेड माइंड, की एक संतुष्ट दिमाग, मानसिक रूप से जब हम कंटेंट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, एंड हेल्दी लिविंग, और हमारा जो स्वास्थ्यपूर्ण लिविंग होता है, जीवन शैली होती है रहने की, यानी हम ज्यादा बेकार की चीजें ना खाएं, बाहर की चीजें ना खाएं, ऐसा कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेस, तो हम बहुत सारी बीमारियों से फ्री रह सकते हैं। इन सम वेज, कुछ तरीकों में इट इज ईजियर फॉर द पीपल, लोगों के लिए ये आसान होता है, इन डेवलपिंग नेशंस, जो विकासशील राष्ट्र हैं, नेशंस है, देश हैं विकासशील, उनमें लोगों के लिए आसान होता है कुछ तरीकों में टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करना। आसान क्यों होता है, उसका आगे कारण भी बताया है, बिकॉज, क्योंकि दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम्स, क्योंकि वहां पर डेवलपिंग नेशंस के अंदर हैव मोर क्लोज निट मतलब नजदीकी से जुड़े हुए, मजबूती से बंधे हुए सोशल सिस्टम, सामाजिक तंत्र है। वहां पर जो सामाजिक तंत्र है, सोशल सिस्टम है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो बहुत मजबूती से बंधा हुआ है। इसलिए आप कह सकते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना कुछ तरीके से कुछ हद तक आसान है विकसित देशों की तुलना में। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन है, यानी अच्छा संवाद है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद, यानी लोगों के बीच में बातें होती रहती है। देन डू मेनी पीपल, किसकी तुलना में? मेनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, धनवान और विकसित राष्ट्र जो हैं, उनके अंदर जो लोग हैं, उनकी तुलना में जो विकासशील देश है, वहां के लोग अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, और यहाँ के सामाजिक ताना बाना है वो मजबूती से बंधा हुआ है। इसलिए हम पॉजिटिव हेल्थ को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, आसान है प्राप्त करना। विद वेरी लिटिल, बहुत ही कम, बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के द्वारा, वे ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं संसाधनों के द्वारा, और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज, सोफिस्टिकेटेड का अर्थ होता है परिष्कृत, यानी बहुत ज्यादा विकसित मेडिकल फैसिलिटीज जो है और जो संसाधन है, उनके द्वारा वी कैन अचीव का अर्थ प्राप्त करना। तो यहाँ पे वी कैन अचीव, हम प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने नहीं क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे देखिए विद वेरी लिटिल, बहुत ही कम, यहाँ पर लिटिल शब्द है वो नेगेटिव शब्द है, तो यहाँ पे नोट इसमें छुपा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट का उच्चारण किया है। वी कैन अचीव, हम प्राप्त नहीं कर सकते पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को, फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन कम्युनिटीज, मेजोरिटी मतलब अधिकांश, इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्ति, इन अवर कम्युनिटीज, हमारे समुदायों में, यानी हमारे समाज के अंदर अधिकांश लोग जो हैं वो पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। किसके द्वारा? रिसोर्सेज, संसाधनों के माध्यम से, और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज, यानी सुविकसित, यानी बहुत ज्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज के द्वारा, क्योंकि वो उनको खरीद ही नहीं सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इन चीजों को खरीद पाए, इसलिए वो इनसे वंचित रह जाते हैं, पॉजिटिव हेल्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की आवश्यकता ही नहीं है, यानी हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ये मतलब इसका नहीं है। हमें मेडिकल केयर की भी जरूरत होती है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर, हमें निश्चित रूप से, डेफिनेटली का अर्थ होता है निश्चित रूप से, प्रॉपर मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है, यानी सही चिकित्सकीय प्रवाह की आवश्यकता होती है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, कुछ परिस्थितियों में, सर्टेन मतलब कुछ, सर्कमस्टेंसेज कहते हैं परिस्थितियों को, तो कुछ परिस्थितियों में हमें प्रॉपर मेडिकल केयर की आवश्यकता होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें वैक्सीनेशन कहते हैं टीकाकरण को, हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना चाहिए, टीकाकरण कराना चाहिए अपना, एंड इम्यूनाइजेशंस, और
इम्यूनाइजेशन का अर्थ क्या होता है? इम्यूनाइजेशन कहते हैं प्रतिरोधक शक्ति को, जो हमारे अंदर प्रतिरोधक शक्ति होती है, बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है, उसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस कौन सी होती है? यानी जो छूत की बीमारियां होती है, जो संक्रामक बीमारियां होती है, उनको कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ। तो ये जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है, जो छूने से फैलती है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, जो शरीर की बीमारियां होती है, स्किन की बीमारियां होती है, तो जैसे कोड होता है, तो इनके खिलाफ हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की जरूरत होती है, प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ाने की जरूरत होती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, बीमारियों का सही इलाज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन, हमें मेडिकल चिकित्सकीय और सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जिकल यानी शल्य चिकित्सा, इंटरवेंशन कहते हैं बाधा डालना, व्यवधान करना, यानी उसका दखल बोल सकते हो आप। तो हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट बीमारियों का करने के लिए, यानी डिजीजेज जो हमारे हो जाती है, बीमारियां हो जाती है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए हमें मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होती है हमें लेना चाहिए, हमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी लेना चाहिए और मेडिकल इंटरवेंशन भी, यानी इनका दखल होना चाहिए। मेडिकल और सर्जिकल, शल्य चिकित्सा का भी दखल होना चाहिए जब जरूरत हो बीमारी के अंदर तब। प्रॉपर मैटरनल केयर, मैटरनल मतलब माँ की, प्रॉपर मैटरनल केयर, माँ की सही देखभाल होनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के पैदा होने से पहले और बच्चे के पैदा होने के बाद में जो माँ होती है उसकी अच्छे से देखभाल होनी चाहिए। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स, और नियमित रूप से मेडिकल चेकअप होना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल की उम्र के बाद हमें नियमित रूप से अपना मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए। हाउएवर, हालांकि देयर इज नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड। अब यहाँ पे एक शब्द आया है ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड का अर्थ है परेशान होना, मनोग्रसित होना। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है अबाउट अवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को लेकर। एंड वी शुड यूज अवर ओन इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स का अर्थ होता है बुद्धि, चेतना, तो वृत्ति जिसको बोलते हैं। तो हमें ज्यादा परेशान नहीं होना स्वास्थ्य को लेके। वी शुड यूज अवर ओन इंस्टिंक्ट, हमें हमारी खुद की जो वृत्ति है, चेतना है, बुद्धि है, उसका उपयोग करना चाहिए। एंड नॉलेज, और हमारा जो नॉलेज है उसका यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए टू डिसाइड, ये निर्णय लेने में व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, कि कब हमें मेडिकल इंटरवेंशन लेना है, वास्तव में कब मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। इंटरवेंशन यानी दखल, कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। इसके हम अपने दिमाग से डिसीजन ले सकते हैं, हमारे ज्ञान से हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें लगे कि हाँ अब मेरे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो उस टाइम हम हमारे दिमाग का और हमारे ज्ञान का यूज कर सकते हैं। वाइल मोस्ट पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज, हालांकि जो विकसित देश है उनमें अधिकांश जो लोग होते हैं एंजॉय बेटर हेल्थ, वो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज, और उन देशों के जो डॉक्टर हैं, एट्रीब्यूट दीज बेटर फिजिकल हेल्थ, वो जो ये अच्छी फिजिकल हेल्थ होती है इन देशों के लोगों की, इनको एट्रीब्यूट का अर्थ होता है कारण बताना या श्रेय देना। तो जो डॉक्टर होते हैं विकसित देशों के, एट्रीब्यूट दीज बेटर फिजिकल हेल्थ, वो इस अच्छे स्वास्थ्य को का श्रेय देते हैं लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। किसको देते हैं? इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, यानी सुधरी हुई जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज है, उनको वो श्रेय देते हैं कि हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा सुधरी हुई है, इसलिए यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य वो ज्यादा अच्छा है। दे टेंड टू इग्नोर। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा है टेंड। अब टेंड का अर्थ क्या होता है? टेंड का अर्थ होता है प्रवृत्त होना, तो वे इग्नोर का अर्थ होता है अनदेखा कर देना। वे अनदेखा कर देते हैं अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, दूसरे जो सामाजिक कारण हैं, दूसरे जो सामाजिक फैक्टर्स हैं, तथ्य हैं, बातें हैं, उनको वो इग्नोर कर देते हैं, उनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे देश में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छी अच्छी चिकित्सा की सुविधाएं हैं, इसलिए लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। लेकिन दूसरी बातें भी हैं जिनको वो इग्नोर कर देते हैं, जैसे द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, वहां पर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो
वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेल्थ धन बहुत ज़्यादा है उन लोगों के पास, न्यूट्रिशन वहाँ पर पौष्टिकता का स्तर बहुत अच्छा है, एंड क्लीनर एनवायरमेंट्स और वहाँ पर साफ सुथरा वातावरण है, ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं होता है, पोल्यूशन भी कम है, एंजॉयड जिसका आनंद लिया जाता है बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस, इस अधिकांश लोगों के द्वारा, यानी इन देशों के अधिकांश लोग इन चीज़ों का आनंद लेते हैं, इसलिए वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छी एजुकेशन है, धन है, पौष्टिकता का खाने पीने का स्तर लोगों का अच्छा है और साफ सुथरा वातावरण है। तो केवल यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज ही नहीं, बाकी ये चीज़ें हैं, ये भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज, तो ये बात महसूस करने में हेल्पफुल होगा दैट की ऑल्सो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, हालांकि अमीर और विकसित देशों के जो लोग होते हैं, तो अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए अमीर और विकसित देशों के जो लोग होते हैं हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, उनका फिजिकल हेल्थ तो अच्छा होता है, वे शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा प्राप्त कर लेते हैं, देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड, विकसित देशों के लोगों की तुलना में, यानी विकसित देशों के लोग हैं उनकी तुलना में उनका फिजिकल हेल्थ है, विकसित देशों के लोगों के जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छा होता है। मेनी ऑफ देम, फिर भी उनमें से अधिकांश लोग आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन, डिक्लाइन कहते हैं गिरावट, फिर भी अधिकांश लोग जो हैं वो एक गिरावट से पीड़ित होते हैं इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं आधारभूत मानवीय मूल्य, कि जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज है, आधारभूत मानवीय मूल्य है, यानी जो इंसानियत की बातें हैं, जो मतलब नैतिकता की बातें हैं, उसके अंदर गिरावट है। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब कमी होना, गिरावट होना, तो बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर बेसिक ह्यूमन वैल्यूज की गिरावट हो रही है, उससे वो पीड़ित हैं। दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, फ्रीक्वेंटली मतलब प्राय, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिखाई देना, प्रतिबिंबित होना, दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, और ये प्राय प्रतिबिंबित होता है, दिखाई देता है इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जटिल समस्याओं, यानी जटिल समस्याएं पैदा हो जाती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज है, इनके अंदर गिरावट है। इसका उदाहरण आगे बता रहे हैं आपको कि इससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है वो हमें दिखाई देती है, सच एज ड्रग डिपेंडेंस, जैसे कि व्यक्ति है वो नशा करना शुरू कर देता है, ड्रग डिपेंडेंस यानी नशे पर निर्भरता उसकी हो जाती है, नशे के बगैर वो रह नहीं सकता है। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, मेंटल इलनेस और मानसिक बीमारियां बहुत ज्यादा होती है, मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारियां उन लोगों में बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज, और तनाव से संबंधित बीमारियां हैं उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां पर देखिए बेसिक ह्यूमन वैल्यूज के अंदर गिरावट होने से कौन कौन सी नई समस्याएं वहां के लोगों को होती है। एक तो वहां पर ड्रग डिपेंडेंस हो जाता है, लोग नशा करना शुरू कर देते हैं, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस यानी मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारी लोगों में हो जाती है, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज और तनाव से संबंधित बीमारी लोगों में हो जाती है। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, ऐसे देशों के अंदर यानी डेवलप्ड और जो वेल्दी नेशंस है, जो विकसित देश है, उनमें फैमिली टाइज यानी पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं आर ब्रेकिंग डाउन, वो टूटते जा रही हैं, एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस, और निकट का हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस जो एक खुशनुमा मानवीय जो रिश्ते होते हैं, पारस्परिक संबंध होता है, आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो कम होता जा रहा है, यानी पारिवारिक जो आपसी रिश्ता होता है वो बहुत ज्यादा ऐसे लोगों का घटता जा रहा है, लेस कॉमन। टू कोप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस, अब यहाँ पे एक मीनिंग है टू कोप विद, टू कोप विद का अर्थ होता है स्टूडेंट्स निपटना, सामना करना। टू कोप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशन, इन कठिन सिचुएशंस का, परिस्थितियों का सामना करने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू ए साइको एनालिस्ट, लोग किसकी तरफ चले जाते हैं, साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट कहते हैं मनोविश्लेषक को, और साइकेट्रिस्ट, और किसके पास चले जाते हैं, साइकेट्रिस्ट कहते हैं मनोचिकित्सक को, फॉर प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प के लिए, मदद के लिए। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए लोग किसकी मदद लेते हैं, साइको एनालिस्ट और साइकेट्रिस्ट, यानी मनोविश्लेषक और
मनोचिकित्सक, ये दोनों ही जो है वो दिमागी बीमारियों के डॉक्टर हैं, तो इनकी तरफ लोगों को जाना पड़ता है। और एज्ड आंट्स, हमारी जो एज्ड आंट्स है यानी जो बुजुर्ग चाचियां हैं, एंड वाइज फ्रेंड्स, और हमारे जो बुद्धिमान दोस्त हैं, यूज टू सोल्व, वो हल करते हैं सिमिलर प्रॉब्लम्स, इसी प्रकार की समस्याओं को। हमारे देशों के अंदर, यानी हमारे जो विकसित देश नहीं है, जो विकासशील देश है, हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं, और एज्ड आंट्स, हमारी जो बुजुर्ग चाचियां हैं यानी हमारी जो दादियां हैं, एंड वाइज फ्रेंड्स, और बुद्धिमान दोस्त हैं, यूज टू सोल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, इसी प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग करते हैं। कैसे हल करते हैं ऐसी समस्याओं को? बाय लिसनिंग, सुनकर, एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, और समझ दिखाकर, एंड कंपेशन, और कंपेशन का अर्थ होता है दयालुता। तो दया दिखा करके और समझ दिखा करके हमारे जो लोग हैं वो इसी प्रकार की समस्याओं को हल करते हैं। एज, क्योंकि दे बिलीव, वे विश्वास करते हैं, इट वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है, टू रिलीव, राहत देना, द डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स माइंड, डिस्ट्रेस्ड मतलब पीड़ित व्यक्ति के दिमाग को राहत देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आपको क्या बताया गया है, लास्ट वाली जो लाइनें हैं कि हमारी जो एज्ड आंटियां और जो बुद्धिमान दोस्त होते थे, यानी जो पुराने लोग, जो बड़े बुजुर्ग होते थे हमारे पूर्वज, वो इस प्रकार की समस्याओं को कैसे हल करते थे? अंडरस्टैंडिंग दिखाकर और दया दिखा करके, और जो व्यक्ति है पीड़ित उसको सुन करके, क्योंकि वो विश्वास करते थे कि ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जो माइंड है उसको रिलीफ होना, मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके दिमाग को हल्का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर तनाव बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है। कम करने के लिए क्या करना है? उसके प्रति सहानुभूति रखनी पड़ेगी, उसको अच्छी अच्छी बातें बतानी पड़ेगी, प्यार से पेश आना पड़ेगा, और उसकी बातों को सुनना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारे लोग, विकासशील देशों से बहुत सारे लोग, आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, वो इसी प्रकार के शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यानी जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिजिकल हेल्थ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, एज दैट एंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशंस, जैसा कि विकसित देशों के लोगों की फिजिकल हेल्थ होती है ना, वैसी फिजिकल हेल्थ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज, चिकित्सकीय सुविधाएं देकर के, टू कोप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, छोटी छोटी जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती है, माइनर प्रॉब्लम्स जो होती हैं हेल्थ से संबंधित, उनके अंदर भी वो मेडिकल फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं उनको निपटने के लिए। यानी उन छोटी छोटी बीमारियों को ठीक करने के लिए भी वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो विकसित देशों के लोग हैं उनकी तरह हेल्दी रहे, फिट रहे, फिजिकली फिट रहे। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, हालांकि जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं, एसोसिएटेड मतलब संबंधित, विद बेटर फिजिकल हेल्थ, जो एक शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित होती है, दूसरी महत्वपूर्ण बातें आर बीइंग इग्नोर्ड, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो विकासशील देशों के लोग कोशिश तो करते हैं कि हम भी विकसित देशों के लोगों की तरह फिजिकली फिट रहें, और इसके लिए वो क्या करते हैं, छोटी सी कोई जुकाम भी हो गया तो भाग के डॉक्टर के पास जाएंगे, थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है भाग के डॉक्टर के पास जाएंगे, तो बराबरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो दूसरी जो चीजें होती है जो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड होती है, उनको वो इग्नोर कर देते हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। ऑफन, प्राय, द रिजल्ट इज दैट, इसका परिणाम ये होता है कि Many families are spending, बहुत सारे परिवार जो हैं वो खर्च कर रहे हैं, more money, बहुत ज्यादा पैसा, on डॉक्टर्स पर, एंड मेडिसिन्स, और दवाइयों पर। बहुत सारे जो परिवार हैं वो डॉक्टर्स पर और दवाइयों पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। देन ऑन हेल्दी फूड पर खर्च नहीं कर रहे हैं, एंड अदर एसेंशियल्स, और दूसरी जो एसेंशियल्स है, आवश्यक चीजें हैं, उन पर खर्च नहीं कर रहे हैं। टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरमेंट्स, उनके शारीरिक वातावरण को सुधारने के लिए, टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरमेंट्स, तो उनका जो शारीरिक वातावरण है उसको सुधारने के लिए जो दूसरी एसेंशियल्स है, आवश्यक वस्तुएं हैं, और जो हेल्दी फूड है, उसकी बजाय वो दवाइयों पर और डॉक्टर्स पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं।
फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो विकसित देश हैं, दिस इज ए ट्रिमेंडस वेस्ट, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा वेस्ट, बर्बादी है ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों की, क्योंकि विकासशील देशों के अंदर संसाधन सीमित है और इस प्रकार से सीमित संसाधनों की बहुत बड़ी एक बर्बादी हो जाती है, क्योंकि जो जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान देते नहीं है और डॉक्टर्स पे और मेडिसिन पे खर्चा करते रहते हैं। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, तो आगे स्टूडेंट्स देखिए पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना, आगे ये हेडिंग दी है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना। देखिए इसमें क्या बताया है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग, इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय, वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज, जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, जो हमारी बेशकीमती संसाधन है, उनको बर्बाद करने की बजाय, यानी उनको वेस्ट करने की बजाय, ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, अधिक चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन संसाधनों को बर्बाद करने की बजाय, इट माइट बी बेटर, ये अच्छा हो सकता है, टू यूज अवर नॉलेज, कि हम हमारे ज्ञान का उपयोग करें, एंड बेसिक कॉमन सेंस, और हमारे जो ज्ञान है, बेसिक कॉमन सेंस है, आधारभूत ज्ञान है जो हमारा, उसका उपयोग करें, इन एन एफर्ट टू मेंटेन मतलब बनाए रखना, बनाए रखने में हेल्दी बॉडीज, हमारे शरीर को स्वस्थ, एंड माइंड, और हमारे दिमाग को स्वस्थ, हमारे शरीर को और हमारे दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम हमारे कॉमन सेंस का यूज करें और हमारे ज्ञान का उपयोग करें। ये ज्यादा बेटर होगा बजाय इसके कि हम हमारे कीमती संसाधनों को, रुपयों को, पैसों को ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज प्राप्त करने के लिए बर्बाद कर दें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, आगे उदाहरण देकर के आपको बहुत ही इस बात को सिंपल शब्दों में समझाया है। लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशनल, हमें क्या सीखना चाहिए, लर्निंग का मतलब है सीखना, द वैल्यू, वैल्यू मतलब महत्व, ऑफ गुड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहते हैं पौष्टिकता को, तो पोषण को बोलते हैं। लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छे पोषण का क्या महत्व है, इसको हमें समझना चाहिए, इसको हमें सीखना चाहिए। एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और इस बात को बच्चों को भी सिखाना चाहिए। एंड और वी शुड यूज आवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज, हमें क्या करना चाहिए, और इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब देसी, हमारे देश की, सिंपल होम रेमेडीज, रेमेडीज कहते हैं इलाज को, हमारे जो घरेलू इलाज हैं, देसी इलाज हैं, उनका उपयोग करना चाहिए टू सोल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो साधारण स्वास्थ्य की समस्याएं होती है ना, उनको हल करने के लिए, यानी छोटी छोटी बीमारियों को हल करने के लिए हमें हमारी जो देसी, जिसे आयुर्वेदिक है, दवाइयाँ होती है, जो चीज़ें होती है, जैसे कुछ लोग जो अपने त्वचा पे खुजली हो जाती है उनके, तो उसके लिए नीम के पानी को उबाल करके, नीम के पत्तों के पानी को उबाल करके उसे स्नान करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हम यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपल, केवल निर्भर रहने की बजाय, ऑन मॉडर्न ड्रग्स, आधुनिक दवाओं पर, यानी जो मॉडर्न ड्रग्स है उनके ऊपर निर्भर रहने की बजाय, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो प्राय बहुत ज़्यादा महंगी होती है, आधुनिक दवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, बहुत ज़्यादा रुपया पैसा उनके ऊपर खर्च हो जाता है। इसलिए हमें हमारी जो इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज हैं, घरेलू जो विधियां हैं, उनका यूज करना चाहिए, छोटी छोटी बीमारियों से संबंधित समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए, ठीक। एंड रिमेंबर, और हमें ये भी याद रखना चाहिए, मोस्ट ड्रग्स, अधिकांश जो दवाइयाँ होती है मॉडर्न ड्रग्स, हैव साइड इफेक्ट्स, उनका बुरा प्रभाव होता है, साइड इफेक्ट्स होता है, विच कैन बी मोर डेंजरस, जो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, देन द डिजीज इटसेल्फ, बीमारी से भी ज्यादा, यानी बीमारी से ठीक होने के लिए हम कोई दवाई लेते हैं, मॉडर्न ड्रग लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट भी होता है जो कि बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमें मॉडर्न ड्रग्स जो दवाइयां हैं वो ना लेनी पड़े। इन नेचर, प्रकृति में क्या होता है, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित होना, जानवर है वो प्रभावित नहीं होते हैं, उन पे कोई असर नहीं होता, बाय मीडिया कैंपेन्स,
जो मीडिया का कंपेन मतलब अभियान, जो हमारे मीडिया कंपेन है, मीडिया का अभियान है, जैसे टीवी के अंदर देख करके या अखबार में देख करके, रेडियो में सुन करके, ये जो चीजें होती है उनसे जानवर प्रभावित नहीं होते हैं। दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, वे केवल अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी जो चेतना है इंस्टिंक्ट्स उसके ऊपर वो विश्वास करते हैं। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल, प्रकृति ने हर जानवर को दिया है द पावर, ताकत, टू मॉनिटर का मतलब है संचालन करना, चलाना। तो हर जानवर को प्रकृति ने मॉनिटर करने की ताकत दी है, चलाने की ताकत दी है इट्स ओन बॉडी, अपने शरीर को, एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और नॉर्मल हेल्थ बनाए रखने की ताकत भी प्रकृति ने हर जानवर को दी है। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में देखें तो सॉल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं तत्व को। नमक जो होता है वो एक आवश्यक तत्व होता है, रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, जिसकी सभी जानवरों को जरूरत होती है। वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर होते हैं, इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर, लाइक जैसे राइनोसोर्स, गेंडे, एलिफेंट्स, हाथी, डियर, हिरन, ये जो जंगली जानवर होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, इनको नमक की आवश्यकता होती है। ट्राई टू फाइंड ए प्लेस, तो ये एक ऐसा स्थान ढूंढने की कोशिश करते हैं वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल कहते हैं मिट्टी को, जहाँ की मिट्टी के अंदर नमक होता है, तो नमकीन मिट्टी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दे रेगुलरली लिक मतलब चाटना, वे नियमित रूप से चाटते हैं द सॉइल, इस नमकीन मिट्टी को, टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, नमक की सही मात्रा प्राप्त करने के लिए देयर बॉडीज नीड, जितनी उनके शरीर को आवश्यकता है, तो उतनी नमक की मात्रा प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, नियमित रूप से मिट्टी को, नमकीन मिट्टी ढूंढते हैं पहले तो, फिर उसको चाटते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वे केवल आवश्यक भोजन ही खाते हैं, यानी जितना रिक्वायर्ड है उनके शरीर को उतना ही अमाउंट खाते हैं भोजन का, यानी उतनी ही मात्रा भोजन की वो लेते हैं। एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, और कभी भी वे मोटे नहीं होते हैं, जानवर कभी भी मोटापे से पीड़ित नहीं होते हैं। एज वी ह्यूमन ऑफन डू, जैसे कि हम इंसान लोग प्राय मोटे हो जाते हैं, तो जानवर ऐसा नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वे उतना ही खाते हैं जितने की उनको जरूरत है। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स, वे अपने शरीर की आवश्यकताओं को चलाते हैं बाय इंस्टिंक्ट, अपनी बुद्धि से, अपनी चेतना से, एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और आवश्यकता से ज्यादा नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, जितने भी मांसाहारी जानवर है जो मांस खाने वाले, ईट ग्रास, वो घास खाते हैं। व्हेनेवर दे हैव डायरिया, जब भी उन्हें डायरिया होता है यानी दस्त लगते हैं, जब भी मांसाहारी जानवरों को, जैसे शेर है, चीता है, जब इनको दस्त लगते हैं तो क्या खाते हैं, ये घास खाते हैं। और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स, या फिर दूसरी कोई इनको पेट की समस्याएं होती है, स्टमक प्रॉब्लम, ड्यू टू इंडिजेशन। अब इंडिजेशन का अर्थ होता है अपच, यानी पाचन क्रिया में गड़बड़ाहट हो जाना। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण। तो कार्निवोरस एनिमल्स जो है, जो मांसाहारी जानवर हैं, वे घास खाते हैं जब उनको डायरिया होता है और स्टमक प्रॉब्लम्स होती है दूसरी, और इंडिजेशन यानी उनको अपच की समस्याएं हो जाती है, पेट की समस्याएं हो जाती है, पाचन से संबंधित समस्याएं होती है, तो वे घास खाते हैं और वे ठीक हो जाते हैं। एंड दे नॉर्मली, और वे प्राय मैनेज टू मेंटेन, बनाए रखने में सफल हो जाते हैं, गुड फिजिकल हेल्थ, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, यानी अपने स्वास्थ्य को वे प्राय अच्छा बना लेते हैं, इसमें वे सफल हो जाते हैं। आगे देखिए ईटिंग बिहेवियर, खाने का व्यवहार, यानी किस तरह से खाना खाना चाहिए हमें। देखिए वी ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान लोग, सीम टू हैव लॉस्ट, ऐसा लगता है हमने खो दिया है, द एबिलिटी, योग्यता को, टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज, हमारे शरीर को चलाने की जो योग्यता है उसको हमने खो दिया है, इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। यहाँ पे एक मीनिंग लिखा है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का अर्थ होता है के लिए, मेंटेन मतलब बनाए रखना। तो स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए जो हमारे अंदर एबिलिटी है, ऐसा लगता है हम उस एबिलिटी को खो चुके हैं। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड, हम समझने से इनकार कर देते हैं, और ओन बॉडी सिग्नल्स, हमारे शरीर के संकेतों को समझने से मना कर देते हैं, यानी हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा शरीर हमें क्या सिग्नल दे रहा है, क्या संकेत दे रहा है। एंड टेंड, और हम प्रवृत्त हो जाते हैं, इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, और हम क्या करते हैं, इंस्टेड
इसके बजाय हम क्या करते हैं, टू फॉलो, अनुसरण करते हैं, मानते हैं, द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर की सलाह को, और द मीडिया, या फिर जो मीडिया में दिखाया गया, यानी कोई टीवी पे ऐड आ गई, विज्ञापन आ गया, उसको फॉलो कर लेते हैं कि ये दवाई लेनी है मोटापा घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए। तो हम या तो मीडिया के ऊपर जाते हैं या फिर डॉक्टर्स जो है उनकी सलाह को मानते हैं। हमारे शरीर हमें क्या संकेत दे रहा है उसको हम समझने से मना कर देते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, ओवर जेलस पेरेंट्स, ओवर जेलस मतलब अति उत्साही, बहुत ज्यादा जोशीले पेरेंट्स, माता पिता, फोर्स, मजबूर करते हैं, इन्फेंट्स, शिशुओं को, यानी छोटे बच्चों को, एंड स्मॉल चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों को। इन्फेंट्स मतलब शिशु जो 2-4 साल के होते हैं, और चिल्ड्रन मतलब जो 10-12 साल के होते हैं। तो कभी कभी जो अति उत्साही माता पिता होते हैं वो अपने छोटे बच्चों और जो 10-12 साल के बच्चे हैं उनको मजबूर करते हैं टू ईट, खाने के लिए, बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम, क्योंकि ये खाने का टाइम है, फीडिंग टाइम है, इसलिए उनको खाने के लिए मजबूर करते हैं। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं कि वे भूखे हैं, इसलिए उनको मजबूर नहीं करते कि उनको भूख लगी है, पता करने की कोशिश ही नहीं करते कि इनको भूख लगी है या नहीं लगी है। और चिल्ड्रन में बी फेड, या फिर बच्चों को खिला दिया जाता है, मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, उनका शरीर जितनी डिमांड कर रहा है उससे ज्यादा, और नीड, जितनी उनको आवश्यकता है उससे ज्यादा उनको खिला दिया जाता है। बिकॉज, क्योंकि सम बुक डिक्टेट्स, कुछ किताबें हैं वो बताती है, डिक्टेट करती है, निर्देश देती है, हाउ मच फूड ए बॉडी रिक्वायर्स, कि एक शरीर को हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, कि एक बच्चे को कितना भोजन की आवश्यकता है। बहुत सारी किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है। तो अति उत्साही माता पिता है वो उससे ज्यादा बच्चे को खिला देते हैं जितने उनको जरूरत है। एज रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है, चिल्ड्रन में ग्रो अप, बच्चे हैं वो बड़े होते हैं, इग्नोरिंग, अनदेखा करते हुए, इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, जो महत्वपूर्ण उनके बॉडी के सिग्नल्स हैं, जो उनका शरीर संकेत देता है, उनको वो अनदेखा करते हुए बड़े होते हैं। यानी उनको पता ही नहीं चलता कि उनका शरीर क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि उनको तो भूख लगी नहीं थी, शरीर ने तो संकेत दिया ही नहीं था कि खाना खाओ, जबकि माता पिता ने जबरदस्ती खिला दिया। तो इसलिए उसके अंदर ये जो एबिलिटी होती है अपने बॉडी सिग्नल को महसूस करने की, वो भूल जाते हैं वो। तो इसलिए वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और बॉडी सिग्नल्स को महसूस करना बंद कर देते हैं। अनटिल फाइनली, आखिरकार क्या होता है, दीज सिग्नल्स, ये जो संकेत हैं, शरीर के संकेत, बिकम वीक, कमजोर हो जाते हैं, एंड फेल टू स्टिमुलेट, और ये हमें उत्तेजित करना बंद कर देते हैं। स्टिमुलेट का अर्थ होता है उत्तेजित करना, नॉर्मली प्राय हमें उत्तेजित करना बंद कर देते हैं। पीपल देन ईदर ईट फॉर टू मच, इसलिए फिर लोग क्या करते हैं, या तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, और टू लिटिल, या फिर बहुत ही कम खाते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जैसे कि कुछ युवा जागरूक लड़कियां होती है, वे बहुत ही कम खाती है, क्योंकि उनको डर होता है कि वे अगर मोटी होगी तो ज्यादा सुंदर नहीं लगेगी। इसलिए कुछ लड़कियां बहुत ही कम खाती है, खाती नहीं है, उनके शरीर को आवश्यकता है लेकिन फिर भी वे खाती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वे मोटी हो जाएगी और फिर वे सुंदर नहीं लगेंगी, इसलिए। एंड फेल टू ईट, और इसलिए वे असफल हो जाते हैं, द प्रिसाइज अमाउंट्स, जो सही मात्रा है, प्रिसाइज अमाउंट, सही मात्रा खाने में असफल हो जाते हैं, और फूड, भोजन की, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जिसकी शरीर को जरूरत है उतनी भोजन की मात्रा वो नहीं खा पाते हैं। हाउएवर, हालांकि, इफ वी चेंज आवर एटीट्यूड, यदि हम हमारे नजरिए को बदलें, एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर बॉडी सिग्नल्स, और हमारे शरीर के संकेतों को सीखें, उनके ऊपर शरीर के संकेतों पर विश्वास करना सीखें, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट, और हम अच्छा पोषण लें, प्रॉपर नरिशमेंट, अच्छा पोषण यानी अच्छा खाना खाएं, इन द करेक्ट अमाउंट, सही मात्रा में, एंड दस, और इस प्रकार एंजॉय गुड हेल्थ, हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। हमें क्या करना है, एक तो हमारे बॉडी सिग्नल्स को समझना है शुरुआत से ही, और हमें प्रॉपर नरिशमेंट लेना है, यानी सही पोषण लेना है, पौष्टिक भोजन करना है, और करेक्ट अमाउंट्स में लेना है, यानी सही मात्रा में लेना है, तो हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। अब आगे देखिए, अगली हेडिंग है एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी आशाएं और जिम्मेदारियां। देखिए, बाई इंस्टिक्ट, बुद्धि से, वृत्ति से, चेतना से, मोस्ट पेरेंट्स लव, बहुत सारे माता पिता है वो प्यार करते हैं, एंड केयर, और परवाह करते हैं, फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की। येट, हालांकि, वेरी ऑफन, बहुत ही कम, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर। अब देखिए,
पहले आपको बता दिया कि मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। बहुत सारे माता पिता हैं, या बहुत सारे क्या बोल सकते हो कि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं। तो वेरी ऑफन प्राय क्या होता है, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस। एक्सपेक्टेशन मतलब आशाएं, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षाएं। तो माता पिता की आशाएं और महत्वाकांक्षाएं जो वो अपने बच्चों से रखते हैं, पुट टू मच प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देती है ऑन द चिल्ड्रन, बच्चे के ऊपर। बच्चे के ऊपर माता पिता की आशाएं बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देती है। When जब चिल्ड्रन के नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, जब बच्चा अपने माता पिता की एम्बिशन के लेवल पर नहीं पहुंच पाता है, उनकी आशा को पूरा नहीं कर पाता है, दे कैन सफर फ्रॉम ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। तो बच्चे किससे पीड़ित हो जाते हैं, किससे सफर हो जाते हैं, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज्यादा, फ्रस्ट्रेशन मतलब कुंठा, स्ट्रेस यानी तनाव, बहुत ज्यादा कुंठा और तनाव के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जामिनेशंस में होता है, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है कि तुम्हें इतने मार्क्स लेके आने हैं, तुम्हें RAS पास करना है, IAS पास करना है, तो बच्चा उसको पार नहीं कर पाता है और बहुत फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है और तनाव में चला जाता है। अब कोई बच्चा फ्रस्ट्रेशन में, तनाव में चला गया तो उससे क्या होगा, देखिए, दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन। इससे क्या होता है, ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो जाता है, यानी बच्चा वो नशा करना शुरू कर देता है। एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और दूसरे इससे संबंधित जो व्यवहार है, एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन। ए वे ऑफ अवॉइडिंग, बचने के लिए, द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, जो सिचुएशन की वास्तविकता है उससे बचने के लिए बच्चे क्या करते हैं, ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर देते हैं, यानी नशा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे उस स्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं, अपने माता पिता की जो आशा होती है उस पर खरे नहीं उतर पाते हैं और उस स्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो नशा करना शुरू कर देते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड, बच्चों को अनुमति होनी चाहिए, यानी शुरुआत से जब वे छोटे हैं तभी से उनको अलाउ होना चाहिए, टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे, अपने खुद के प्राकृतिक खुशनुमा तरीके से उनको डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए, बड़े होने के लिए उनको अनुमति होनी चाहिए, विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, अपने माता पिता के प्यार के नियंत्रण में, यानी माता पिता का प्यार भी उनको मिलना चाहिए, उनके ऊपर कोई बात है वो थोपनी नहीं चाहिए, गाइडेंस, माता पिता का मार्गदर्शन भी उनको मिलना चाहिए, एंड केयर, और उनकी परवाह भी उनको मिलनी चाहिए, एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स, हम कुछ कन्वेंशनल मतलब रूढ़िवादी, यानी जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, पेरेंटल एटीट्यूड जो माता पिता का नजरिया है, जो प्राचीन नजरिया है माता पिता का, उसके अंदर बदलाव करके मे हेल्प टू प्रिवेंट मेनी केसेस, हम बहुत सारे केसेस को रोक सकते हैं ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, नशे के ऊपर निर्भरता के जो केस हैं कि बच्चे हैं वो नशा करना शुरू कर देते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। एंड अदर एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स, एडोलेसेंट मतलब किशोरावस्था से संबंधित जो समस्याएं हैं, एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स, उनको भी हम रोक सकते हैं। कैसे? ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड, हम रूढ़िवादी माता पिता का जो दृष्टिकोण है, जो पुराना नजरिया है माता पिता का बच्चों को देखने का, उसके अंदर बदलाव करके हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, हमें ये भी समझना चाहिए, आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हमारे माता पिता की जो जिम्मेदारियां होती है टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट, कि जो ये एनवायरमेंट है, वर्ल्ड एनवायरमेंट है, इसके प्रति माता पिता की क्या जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी हमें समझना चाहिए। रिमेंबर दैट, ये याद रखना चाहिए कि द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया के अंदर जीवित रहने का स्थान, यानी रहने का स्थान इस दुनिया में इज लिमिटेड, वो तो सीमित है, यानी रहने की जगह तो इस दुनिया के अंदर सीमित है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, और हमें हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस है, भविष्य की पीढ़ियां, उनके लिए पर्याप्त स्पेस छोड़ना है टू लिव हैप्पीली, ताकि वो खुशी से रह सके।
रहने की जगह तो इस दुनिया के अंदर सीमित है, और हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हमें भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त जगह छोड़नी है रहने के लिए। टू अचीव दैट एम कहते हैं लक्ष्य को। इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। हमें क्या करना होगा? फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन करना होगा। यानी ज्यादा संतानें पैदा नहीं करनी है, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने हैं। इस बात का ध्यान रखना है ताकि जनसंख्या कम हो और जो संसाधन है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहे। एंड लिमिट द बर्थ रेट, और हमें जन्म दर को कम करना है, जन्म दर को लिमिट करना है, सीमित करना है। बाई हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन, 1 या 2 बच्चे पैदा करके पर कपल, हर कपल को, यानी जो भी हस्बैंड वाइफ है उनके या तो 1 बच्चा होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे। ऐसा करके फैमिली प्लानिंग करके हम बर्थ रेट को कम कर सकते हैं और हम संसाधनों को बचा सकते हैं। बिटवीन ईच बर्थ, और हर जन्म के बीच में देयर शुड बी ए गैप, एक अंतराल होना चाहिए, गैप होना चाहिए ऑफ 3 or 4 years, 3 या 4 साल का अंतराल होना चाहिए हर जन्म के बीच में। सो दैट, ताकि ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव का अर्थ होता है वंचित होना, ताकि कोई भी बच्चा वंचित ना हो द राइट टू सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, अपने माता पिता के प्यार और माता पिता की परवाह से। सफिशिएंट का अर्थ है पर्याप्त, उसको पर्याप्त माता पिता का प्यार मिले और पर्याप्त माता पिता की केयर मिले, इससे वो वंचित ना हो। इसलिए हर जन्म के बाद 2 या 3 साल 3 या 4 साल का अंतराल होना चाहिए। एक बच्चा पैदा हो गया, यदि दूसरा बच्चा करना चाहते हैं तो कम से कम 3 या 4 साल के बाद करना चाहिए, ताकि पहले वाले बच्चे का प्यार माता पिता का और माता पिता की परवाह पूरी मिले। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है? परिवार नियोजन का मतलब है फैमिली वेलफेयर, परिवार कल्याण। वेलफेयर का अर्थ है कल्याण, तो परिवार नियोजन का अर्थ है परिवार कल्याण। एज, क्योंकि इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी, इससे औरतें हैं वो स्वस्थ रहती है। इनफ टू कंट्रीब्यूट, और वे कंट्रीब्यूट कर पाती है, सहयोग कर पाती है टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, एक घर का खुशनुमा वातावरण बनाने में वे मदद कर पाती है। ठीक है ना? इससे क्या होता है फैमिली प्लानिंग से? इसका अर्थ बताया कि फैमिली वेलफेयर, परिवार का कल्याण होता है इससे, क्योंकि औरत है वो स्वस्थ रहती है और एक घर का माहौल खुशनुमा बनाने में मददगार बन सकती है। ए हैप्पी हेल्दी मदर, एक खुश और स्वस्थ माँ इज ए की, चाबी है टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, पूरे परिवार के कल्याण की। यानी पूरे परिवार के कल्याण की चाबी क्या है? एक हैप्पी और हेल्दी माँ, यानी माँ यदि हैप्पी है, खुश है, तो पूरा परिवार है वो खुश रहेगा। द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। हमारा जो दिमाग है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सबसे महत्वपूर्ण है इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेनेंस करने के लिए, यानी उसको बनाए रखने के लिए। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ दिमाग को विकसित करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, सीखना जरूरी है। टू रिलैक्स प्रॉपरली, सही तरीके से आराम करना। एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, और हमें डील विद का अर्थ होता है निपटना। डे टू डे स्ट्रेस, दिन प्रतिदिन का जो तनाव होता है उससे किस तरीके से हम निपट सकते हैं, ये हमें आना चाहिए। प्रॉपरली, सही तरीके से आना चाहिए और सही तरीके से आराम करना चाहिए, तभी हम एक हेल्दी माइंड का विकास कर सकते हैं अपने अंदर। मैनी डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियां, सच एज हाई ब्लड प्रेशर, जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तचाप, सम हार्ट प्रॉब्लम्स, कुछ दिल की समस्याएं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, ऐसा सोचा जाता है कि ये तनाव से होती है, ये समस्याएं वो रिलेटेड टू स्ट्रेस, तनाव से संबंधित हैं। सो इसलिए बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसलिए हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करके, यानी जो शिथिलीकरण की जो तकनीक है उसका यूज करके, आराम करके, यू में अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद में आगे देखिए, हाउएवर, हालांकि, इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, जब हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे होते हैं, डिजीज में अकर का मतलब होना, तो भी बीमारियां हो जाती है। यानी स्वस्थ होता है, एक अच्छा भला आदमी होता है, उसको भी बीमारियां हो जाती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स,
अंतरराष्ट्रीय स्टेटिस्टिक्स कहते हैं आंकड़ों को। अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार ईच पर्सन इज एट रिस्क, हर व्यक्ति को जोखिम होता है ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड, बीमार होने का और घायल होने का, अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज, एक एवरेज के रूप में, यानी एक आदमी साल में 2 बार बीमार हो सकता है या घायल हो सकता है, ऐसा आंकड़े बताते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस, किसी भी बीमारी से निपटना महत्वपूर्ण है, और इंजरी या किसी चोट से निपटना महत्वपूर्ण है इन ए रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे, किस तरीके से, रियलिस्टिक यानी वास्तविक, इंटेलिजेंट वे यानी दिमाग वाले तरीके से, इंटेलिजेंट बौद्धिक तरीके से, विदाउट पैनिक, बिना घबराए, बिना डरे, हमें इंटेलिजेंट तरीके से काम लेना चाहिए और वास्तविक तरीके से काम लेना चाहिए। फालतू की एड्स आती है, अखबारों में दे दिया, टीवी रेडियो में देख लिया, उसका यूज करने का कोई मतलब नहीं है। नॉलेज ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर का ज्ञान, शुड हेल्प यू टू मैनेज, आपकी मैनेज करने में मदद करेगा। एन इमरजेंसी सिचुएशन, एक आपातकालीन स्थिति में, यदि आपको अपने शरीर का ज्ञान है, अपनी बॉडी का ज्ञान है, तो आपको इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर मदद मिलेगी बिफोर कॉन्टेक्टिंग ए डॉक्टर, डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करने से पहले, यानी डॉक्टर को आपने कॉन्टेक्ट किया, हो सकता है उसको आने में आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, तो उस दौरान आपको यदि नॉलेज है अपनी बॉडी का तो आप बहुत कुछ कर सकते हो खुद ही। फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, सही चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए, व्हेन नेसेसरी, जब भी जरूरत हो, तो आपको अपनी बॉडी का ज्ञान होना चाहिए। एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स, कोई भी चिकित्सा या दवाई, सच एज एंटीबायोटिक्स, जैसे कि प्रतिजैविक होती है, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स, या फिर जो मजबूत दर्द निवारक गोलियां होती है, नीड टू बी मॉनिटर्ड, आवश्यकता है कि उनको मॉनिटर किया जाए, उनका संचालन किया जाए, उनको ली जाए बाय ए डॉक्टर और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन, यानी एक डॉक्टर के द्वारा कहने पर, और दूसरा जो हेल्थ प्रोफेशन के अंदर कोई व्यक्ति है जो कंपाउंडर है या कोई और हेल्थ से संबंधित व्यक्ति है, उसकी सलाह पर ही हमें ये दवाइयाँ लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से हमें ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था लेसन पॉजिटिव हेल्थ कक्षा 10 का, जो कि लिखा है शुभ्रा दत्ता ने, और कौन सी किताब में से लिया है, मैंने शुरू में बताया था, द कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया, इस किताब में से इन्होंने लिया है, और ये एक फिजिशियन थी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन है पूरी तरह से इसका हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।